आईपीएस साहब दूधवाले के भेष में ट्रैफिक पुलिस का असली चेहरा। कभी कभी सच्चाई जानने के लिए ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों को अपनी पहचान छुपानी पड़ती है। ऐसी ही एक रोचक और दिल छू लेने वाली कहानी है एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी की, जिसने भ्रष्टाचार का असली चेहरा उजागर करने के लिए दूधवाले का भेष धारण किया। शहर में ट्रैफिक पुलिस की कार्यशैली को परखने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ एक साधारण दूधवाले की तरह साइकिल पर निकले। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह सफर न केवल भ्रष्टाचार की पोल खोलेगा, बल्कि उनके अपने भीतर भी एक गहरी सीख छोड़ जाएगा। आखिर क्या हुआ जब ट्रैफिक पुलिस ने इस दूधवाले को रोका? कैसे आईपीएस अधिकारी ने अपनी पहचान उजागर की और फिर जो हुआ वह हैरान करने वाला था। ये कहानी न केवल इंसाफ और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल है, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि ईमानदारी की असली परीक्षा अक्सर भेष बदल कर ली जाती है। आइए इस प्रेरणादायक घटना को विस्तार से जानते हैं। सुबह का समय था। शहर की सड़कों पर चहल पहल बढ़ने लगी थी। दफ्तर जाने वाले लोग, स्कूल के बच्चे और बाजार के दुकानदार सभी अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। लेकिन इसी भीड़ में एक सफेद कुर्ता पाजामा पहने, सिर पर गमछा बांधे और कंधे पर दूध के 2 बड़े डिब्बे टांगे एक व्यक्ति भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसे देखकर कोई यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यह कोई आम दूध वाला नहीं, बल्कि शहर का आईपीएस अधिकारी है। आईपीएस अभय प्रताप सिंह, जो हमेशा अपराधियों की नाक में दम किए रहते थे, आज अपनी पहचान छिपाकर ट्रैफिक पुलिस की वास्तविक स्थिति को परखने निकले थे। उन्होंने सुन रखा था कि उनके शहर में ट्रैफिक पुलिस बेगुनाह लोगों से रिश्वत मांगती है और छोटे मोटे उल्लंघन पर भी पैसे ऐंठने की फिराक में रहती है। वे इसे अपनी आंखों से देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दूधवाले का भेष धारण किया। आईपीएस साहब अपनी साइकिल पर दूध के डिब्बे लटकाए हुए जा रहे थे कि अचानक एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उन्हें रोक लिया। अरे ओ दूधवाले, कहाँ भागे जा रहे हो? तुझे दिखता नहीं, ये रेड लाइट है, पुलिस वाले ने रौबदार आवाज में कहा। आईपीएस साहब थोड़ा सकुचाते हुए बोले, साहब, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ब्रेक मारा था। लेकिन पुलिस वाले ने बात नहीं मानी और कहा, लाइसेंस दिखाओ। आईपीएस साहब ने जानबूझकर कांपती आवाज में कहा, साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, दूध बेचकर गुजारा करता हूँ, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। ये सुनते ही पुलिस वाले की आंखों में लालच आ गया। उसने इशारा किया कि अगर जुर्माने से बचना है तो कुछ पैसे देने होंगे। आईपीएस साहब ने झूठ मूठ घबराते हुए पूछा, साहब, कितना देना होगा? पुलिस वाले ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, कम से कम 500 रुपये तो देने होंगे, वरना तुम्हारी साइकिल जब्त कर लेंगे। आईपीएस साहब ने अपनी जेब टटोली और जानबूझकर केवल 100 रुपये निकाले। साहब, मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपये हैं, ये रख लीजिए। पुलिस वाले ने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर जल्दी से नोट ले लिया और जेब में रख लिया। जैसे ही पुलिस वाले ने पैसे अपनी जेब में डाले, आईपीएस साहब ने अपना गमछा हटाया और आंखों पर से चश्मा निकाला। उनका रौबदार चेहरा देखते ही पुलिसकर्मी के पसीने छूट गए। आईपीएस साहब, आप? पुलिस वाला हक्का बक्का रह गया। आईपीएस साहब की आंखों में गुस्सा और नाराजगी थी। तुम जैसे लोगों की वजह से पुलिस विभाग बदनाम होता है। तुमने ड्यूटी को व्यापार बना दिया है। पुलिस वाला थर थर कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। आईपीएस साहब ने देखा कि वहां और भी कई पुलिसकर्मी खड़े थे। उन्होंने तुरंत अपने स्टाफ को इशारा किया और पूरे चौकी को घेर लिया। उन्होंने पाया कि वहां हर रोज ऐसे ही छोटे मोटे वाहन चालकों से पैसे वसूले जाते थे। बिना हेलमेट वालों, रिक्शा चालकों और गरीब मजदूरों से बेवजह जुर्माने के नाम पर रिश्वत ली जाती थी। थोड़ी ही देर में ये खबर फैल गई कि आईपीएस साहब खुद दूधवाले के भेष में आए थे। बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए। आईपीएस साहब ने जोर से कहा, हमारी पुलिस लोगों की सेवा के लिए बनाई गई है, न कि गरीबों को लूटने के लिए। ये तुम्हारी आखिरी गलती थी। आईपीएस साहब ने तुरंत उस पुलिस वाले को निलंबित कर दिया और बाकी कर्मचारियों की भी जांच के आदेश दिए। आईपीएस साहब जानते थे कि हर पुलिसकर्मी भ्रष्ट नहीं होता। उन्होंने ईमानदार कर्मचारियों की सराहना की और कहा, अगर पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाना है तो हमें अपने अंदर की बुराई को पहले खत्म करना होगा। आईपीएस साहब ने ये भी कहा कि जल्द ही ट्रैफिक पुलिस के लिए सख्त नियम बनाए जाएंगे, जिससे रिश्वतखोरी पर रोक लग सके। आईपीएस साहब ने आदेश दिया कि सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की नियमित निगरानी होगी। जो रिश्वत लेते पकड़ा जाएगा, उसे तुरंत निलंबित किया जाएगा। गरीबों और मजदूरों को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने जनता से भी कहा कि अगर कोई पुलिस वाला आपसे अवैध पैसे मांगे तो तुरंत हमें सूचित करें। इस घटना के बाद पूरे शहर में आईपीएस साहब की बहादुरी और ईमानदारी की चर्चा होने लगी।
लोगों को ये भरोसा हुआ कि अगर अधिकारी ईमानदार हो तो भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है। कई छोटे वाहन चालकों ने आईपीएस साहब का धन्यवाद किया, क्योंकि अब वे बिना डर के अपनी रोजी रोटी चला सकते थे। कहानी की सीख। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि एक अच्छा अधिकारी वही होता है जो सच्चाई जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर प्रशासन ईमानदार हो तो भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है। हर अधिकारी को कभी कभी जनता के बीच जाकर सच्चाई की जांच करनी चाहिए। पुलिस का असली काम जनता की रक्षा करना है, न कि उन्हें परेशान करना। आईपीएस साहब के इस साहसिक कदम ने ये साबित कर दिया कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और इससे कोई सीख मिली तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या आपने कभी किसी ईमानदार अधिकारी को इस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते देखा है? अगर हाँ, तो हमें अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद।